देखो बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट कलेक्ट एंड रिपोर्ट द प्लान एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 3 और 4 सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं और उस हर एक सेंटर का हम एक पर्सन या मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एंड ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दैट सेंटर। सो इससे क्या होगा कि जब हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं तो ही और शी विल बी अकाउंटेबल फॉर द असाइंड वर्क। सो दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स जब आप अपने पूरे बिजनेस को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट सेंटर्स में और हर एक सेंटर का एक इंचार्ज लगा देते हो जो अपने सेंटर के लिए हर एक एक्टिविटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें करने वाला वो है व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कहना पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता क्या है। अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज लाइक अ इंजन इन दैट इट हैज़ इनपुट विच आर फिजिकली क्वांटिफिंग सीरियल आवर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर एंड इट वर्क्स विद दीज रिसोर्सेज यूजली वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल आर रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेंटर क्या होता है, मेन हमारा फोकस्ड, मतलब हमारे जो बिजनेस के फोकस्ड होते हैं वो 1 या 2 या 3 चीज़ों पे ज़्यादा होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मीन्स द फोकस्ड एरिया जिसको हमने प्रॉपर तरीके के साथ फोकस्ड करना है और इसका एक प्रॉपर इंचार्ज है जो हमने वो अपॉइंट करना है। सो ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 3 तरह के होते हैं। एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है प्रॉफिट सेंटर, एक होता है रेवेन्यू सेंटर, एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू सेंटर होता है उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। रेवेन्यू सेंटर इज डील विद सेल्स, प्रॉफिट सेंटर इज डील विद प्रॉफिट। अब सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आपने क्या डिसाइड करना होता है, कहना कॉस्ट सेंटर आर द सेगमेंट इन विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकर्ड बट हैव revenue responsibility also. As observed earlier, responsibility accounting is used to measure both input and output. मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि इसमें आपने हर एक चीज़ की कॉस्ट है जो उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है और जो आपकी कॉस्ट है वो इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर बेसिकली डील करता है कि आपने हर एक कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देनी है और ये कॉस्ट एक्सीड नहीं करनी चाहिए उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को, उसके बीच में ही रहनी चाहिए हर एक सेगमेंट। इसमें जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की होती है, इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। इंजीनियरिंग का मतलब होती है जो प्लान्ड होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब होती है जो अनप्लान्ड होती है, इसे जितना कंट्रोल किया जा सके किया जाना चाहिए। सो हमारे कॉस्ट सेंटर में जो रिस्पॉन्सिबल हेड है उसकी जिम्मेवारी होती है, ये अनप्लान्ड होती है, इसे हम कंट्रोल कर नहीं सकते लेकिन जिस लेवल तक कंट्रोल हो सकती है उसे करना चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या था? प्रॉफिट सेंटर डील विद वैराइटीज़ ऑफ प्रॉफिट्स। क्यों इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट प्रॉफिट्स एवेल्यूएट करते हैं, पता करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कैसे आता है? जब हम अपनी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। डायरेक्ट प्रॉफिट जस्ट लाइक जीपी होता है। कंट्रोलेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें क्या होगा कि हम जब अपनी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। सो बेसिकली जो प्रॉफिट सेंटर है ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉफिट्स को पता करने में हमारी क्या मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फोकस्ड एरिया होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये हमारा मेन मुद्दा होता है। सो इन्वेस्टमेंट सेंटर या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिसाइड करने से पहले हमने 2 चीज़ों को कंसीडर करना होता है। एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है जिसे हम करने जा रहे हैं उससे हमारी एसेट की वैल्यू कितनी ऐड होगी, मतलब हमारे एसेट्स कितने बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो कंसीडर करना होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे हमें रिटर्न कितनी आएगी। सो यही पॉइंट होते हैं जो पॉइंट हमने इन्वेस्टमेंट सेंटर में, मतलब जो मेन जो इसका रिस्पॉन्सिबल हेड होता है जो हमने इंचार्ज लगाया होता है उसने इसे रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमारी इम्पॉर्टेंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें इसके क्या फ़ायदे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सबसे पहला फ़ायदा है बेटे असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक सेंटर का हमने एक हेड बना देना है जिससे
हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अंडरस्टूड सी बात है, हर एक बंदे के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव ही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आपके सामने एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हेल्पफुल इन कॉस्ट प्लानिंग, सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये कॉस्ट प्लानिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने अपनी क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना। कैसे? अननेसेसरली वेस्टेज को कम करके। सो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद डेलीगेशन एंड कंट्रोल में इसका बहुत रोल होता है। डेलीगेशन एंड कंट्रोल में डेलीगेट तो होता ही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपने अपनी पावर्स को डेलीगेट करना है। मैंने एक सेंटर का इंचार्ज बना दिया तो मैं उसे पावर्स भी दूंगा, उसे डेलीगेट करूंगा। सो इससे क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है टॉप मैनेजमेंट और मतलब कोऑर्डिनेशन भी बनता है, ठीक है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, वो तो है ही बेटा, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड लगा देंगे वो वर्कर के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन भी होगा और वो हमारी डिसीजन मेकिंग में मदद भी की जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। सो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग का मीनिंग भी क्लियर होगा। सो सबसे पहले क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांटा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग के जो स्टेप्स है उसमें कौन सा स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बांट दिया जाता है, जैसे प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। उसके बाद हर एक सेंटर का एक हेड अपॉइंट कर दिया जाता है, फिर उनको टारगेट दे दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर दोनों एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो उनको टारगेट दिया गया था उसे कंपेयर किया जाता है। इफ़ एवरीथिंग इज गुड देन उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ वेरिएशन कि टाइम जो काम है वो एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, उन्हें ताड़ा जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि यू हैव टू मेंड योर वेज अनलेस करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। सो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का।